पाकिस्तान के मसीही और दीगर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मुस्तक़बिल के बारे में परेशान हैं। हमें ये परेशानी है कि आज जड़ांवाला में किसी ने एक या दो बंदों पर इल्ज़ाम लगाकर इतनी बड़ी तबाही की है, तो कल किसी भी जगह पर इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है और इसी तरह का मंजरनामा जो है वो क्रिएट किया जाएगा। हमें अपने मसीही लोगों की, अपनी और तमाम अक़लियतों के लोगों की फ़िक्र है। इस सूबे का सरबराह ज़िम्मेदार चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है वज़ीर आला पंजाब। हमारे कल्चर के अंदर ये रस्म है कि जहाँ सोग होता है अफसोस आप वहाँ जाकर करते हैं। सूबे का सबसे बड़ा सरबराह वो अभी तक जड़ांवाला नहीं गया अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए, बल्कि उसने हमारे ही कुछ मजहबी रहनुमाओं को, कुछ सियासी रहनुमाओं को अपने पास बुलाकर अफसोस किया है। हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है और हमारी जो मुकामी इक़दार हैं उनके भी ये ख़िलाफ़ है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम चर्च बनवा देंगे, हम घर बनवा देंगे लोगों के। ये चर्च पहले भी हमारे लोगों ने ख़ुद बनाए थे और ये घर भी लोगों ने ख़ुद बनाए थे। आप चर्च ना बनाएं, बल्कि मैं कहता हूँ कि उस वक्त तक इन चर्चेज़ को ऐसे ही रहने दें, वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाएं और जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो रोज़ लोगों को बुलाकर वहाँ दिखाते रहें उस वक्त तक जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिलती जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये आज हमारा मुतालबा है। हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं। हमारे लोगों में, हमारे मजहबी रहनुमाओं में इतनी सकत है हमारे लोगों में कि वो ख़ुद ये चर्च जो है वो बना भी सकते हैं और बहाल भी। हम क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी आबादियों पर हमला हुआ है, चर्च जलाए गए हैं, लोगों को कत्ल किया गया है तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में, वहाँ पर कोई एक वाक़या मुझे बता दें जहाँ पर जिन्होंने किया, जो ज़िम्मेदार थे, मुल्ज़मान थे, उनको सज़ा मिली हो। एक भी इंसाफ की मिसाल जो है वो कायम नहीं हुई है। इस वक्त जो है जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया भर से लोग हमें सॉलिडारिटी के मैसेज भेज रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज एक अफसर जाता है, जैसे आईजी साहब गए तो उसके साथ 16 गाड़ियाँ जा रही हैं पुलिस की, प्रोटोकॉल की। अगर ये 16 गाड़ियाँ आप उस दिन वहाँ पर जब वक़ूआ हो रहा था, हमारे सामने लोगों को जो है वो अटैक किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर नफरी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं भेजी गई। आपका आज का प्रोटोकॉल हमें नहीं चाहिए, हमें ये सब कुछ उस दिन चाहिए था जब ये वक़ूआ हो रहा था। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हो, नॉर्वे में हो या पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मसीही और दूसरी अक़लियतों के लोग उन्होंने हमेशा इस तौहीन की मज़म्मत की है। हमने कुरान पाक के लिए यहाँ पर मुज़ाहरे भी किए हैं, लेकिन हमेशा मसीहियों को मगरब के साथ जोड़ा जाता है। हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये हमारी धरती है। इसलिए आप कमज़ोर समझकर हमारे ऊपर हमले ना करें, हमारे लोगों पर अटैक ना करें। करते इसलिए हैं क्योंकि हमारे लोग कमज़ोर हैं और कमज़ोर पर हमला करना जो है वो आसान है। लेकिन उन हमलों के बाद क्या हमारे साथ हो रहा है? बाइबल जला, मैंने अपने हाथों से जड़ांवाला में जली हुई बाइबल के औराक जो हैं वो उठाए हैं। जैसे हर किसी को अपना मज़हब प्यारा है ना, जहाँ हम तौहीन कुरान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि सलीब की बेहुरमती हो, बाइबल की बेहुरमती हो, जो हमारे चर्चेज़ की बेहुरमती की गई है वो हो। ये भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस सिलसिले को रोका जाए। ये कोई भी दुनिया का कानून और आइन जो है वो इस दरिंदगी की इजाज़त नहीं देता। अगर भाई किसी पर इल्ज़ाम है, कानून यहाँ पर मौजूद है, उसको अदालत में ले जाएं। दूसरे लोगों को, बस्तियों को, घरों को, औरतों को, माओं को, बेटियों को, और ये जो चर्चेज़ आपने जलाया है, किस चीज़ की सज़ा जो है वो आप दे रहे हैं? इस चीज़ की सज़ा कि इसी पाकिस्तान के बनते वक्त इन्हीं मसीहियों ने फैसला कुन वोट जो है वो देकर पंजाब को पाकिस्तान के साथ जो है वो शामिल किया है। आज हमारे लोगों को ये मौका ना दें कि वो पछताएं इस बात के कि हमने क्यों पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। और मैं एलानिया ये कहना चाहता हूँ
कि हमारी बरादरी के अंदर कोई भी मजहबी रहनुमा हो, सियासी या समाजी, अगर उन्होंने ये इस सारे मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की और इंसाफ ना दिलाया लोगों का और कोई प्रिविलेजेस हासिल किए सरकार से, तो हम उनके चेहरे बेनकाब करेंगे। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ तहरीक रवादारी के चेयरमैन शमसुल सलाम साहब मौजूद हैं, जो कि हर रोज़ एहतजाज भी कर रहे हैं और सानिया जड़ांवाला में वहाँ पर पहुँचे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर उनके साथ मिलकर खाना भी खाया और वहाँ पर खाना भी प्रोवाइड किया। और जिस तरह ये वाक़या वहाँ पर पेश आया, उस हवाले से ये जो डिमांड यहाँ पर रखी गई है प्रेस क्लब के अंदर, लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, उसकी डिमांड कैसे पूरी होगी, ज़रा इनसे पूछते हैं कि अगर वो बंदे अगर नहीं पकड़े जाते तो इनका अगला लाएअमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं रवादारी तहरीक का चेयरमैन हूँ और हमारी तहरीक में तमाम मज़ाहब के लोग शामिल हैं। ना सिर्फ मैं जड़ांवाला के वाक़े के बाद वहाँ पर गया हूँ, लेकिन इससे पहले जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, जब चारसदा यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, जब लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हमला हुआ, तो ये खाकसार नाचीज़ जो है वो हर जगह पर पहुँचा, क्योंकि हम समझते हैं कि कहीं पर भी दहशत गर्दी हो उसमें कीमती इंसानी जानें जो है वो ज़ाया होती हैं। रही बात जड़ांवाला के वाक़या की, तो हमारा जो माजी का तजर्बा है, चाहे वो शांति नगर हो, जोसेफ कॉलोनी हो, गोजरा हो, सांगला हिल का वाक़या हो, किसी भी वाक़या में जहाँ पर तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर मसीहियों की बस्तियों को अटैक किया गया, चर्च जलाए गए, किसी भी वाक़े में इंसाफ नहीं हुआ, जो ज़िम्मेदार थे उनको सज़ा नहीं मिली। तो हमारी इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी और हमारा मुतालबा भी यही है कि अगर 21वीं सदी में भी हम निज़ाम इंसाफ से इतने मायूस हैं, तो निज़ाम इंसाफ को आगे आना चाहिए। हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज वहाँ पर गए हैं, उन्होंने दौरा किया है, जिससे हमें एक हौसला मिला है कि वहाँ पर जिन्होंने ये जो सारा खेल खेला है वो सज़ा से नहीं बच पाएंगे। इसके साथ साथ हम बहुत क्लियरली ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वाक़े को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो हमारी कम्युनिटी के लोग जो कंप्रोमाइज़ करेंगे, जो वो मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे, उनको हम जो है वो बेनकाब करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले।